गाइज़ आज हम सीखेंगे पुरानी पैंट से नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग। तो मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पुरानी पैंट मतलब नाप के लिए मेरे पास आई है, तो इसका हम नाप लेना सीखेंगे। पहले तो इस तरह से रखना है, पैंट को इस तरह से रखेंगे और हमने रेडी लेंथ चेक करनी है यहाँ से। ठीक है, कस्टमर की जो पैंट की रेडी लेंथ है वो है 38.5, तो हम 38.5 लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से थाई का माप लेना है, अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे। थाई का माप ऐसे आएगा, ये आप देख सकते हैं। इनका है 13 इंच, मतलब 13 दूना 26। ठीक है, तो हम 26 लिखेंगे थाई। फिर उसके बाद बॉटम, तो ये बॉटम कस्टमर का 6.5 है। फिर उसके बाद हमने लेना है ये इलास्टिक वाला पार्ट, तो ये हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा इलास्टिक आ रहा है 13.5, मतलब 27 इंच है। ठीक है, आसन कैसे चेक करेंगे, आसन आपको चेक करना है, जैसे कि मैं स्केल रख के बताती हूँ। ये जो थाई है ना, यहाँ पे आपको ये स्केल रखना है। अब इसको चेक करेंगे आसन इस तरह से। फ्रंट आसन 11.5 है, ठीक है, और 1.5 इंच हमने बैक के लिए बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा हमारा 12.5, 13 इंच हो जाएगा बैक का। बैक का हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 11.5 है। ठीक है, अब इसकी हमें कोई नीड नहीं है। अब इस कपड़े से हमने कटिंग करनी है सेम उसी नाप से। यहाँ पे कपड़ा हमने 4 फोल्ड में रखा है। पहले पूरा कपड़ा चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने ऐसे लंबाई में फ़ोल्ड कर दिया। मैंने आपके साथ बहुत बार वीडियो शेयर किया हुआ है दोनों चैनल पे। अपनी और ओपन साइड रखेंगे ताकि कपड़ा कम वेस्ट हो। ये हमने देखो बड़ा रखा हुआ है ये वाला पार्ट, और ये हमने छोटा रखा हुआ है। अब हम आपको पास से सिखाएंगे। ये वाला पहले तो हमने स्ट्रेट करना है कट करके। इसमें हमने 2.5 इंच लेना है, क्योंकि हम बेल्ट और इलास्टिक एक साथ डालने वाले हैं, तो हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए, इलास्टिक के लिए। अब जैसे कि हमने रेडी लेंथ कितनी ली थी कस्टमर की 38.5, तो यहाँ से 38.5 पे मार्क करेंगे। जहाँ पे भी आएगा 38.5 वहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरह से। ठीक है, सेम इधर भी मार्क करेंगे 38.5। दोनों निशान आपस में जोड़ेंगे, 2 इंच का मार्जिन लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे बॉटम का पार्ट हमने क्या करना है, अपनी ओर से 2.5 इंच छोड़ देना है। ठीक है, 2.5 इंच हमने छोड़ना है, कंपलसरी है हर साइज़ में। फिर कस्टमर का बॉटम कितना था 6.5, तो हम यहाँ पे 7.5 लेंगे, क्योंकि आधा इधर जाएगा स्टिचिंग में, आधा इधर। हो गया यहाँ से कंप्लीट, कुछ भी सेंटर नहीं करना है आपको। फिर यहाँ से हमारी कस्टमर का थाई का माप आया था 13 इंच, तो हम 14 इंच पे लेंगे थाई का माप। लेकिन हम ये चीज़ कैसे लें, क्योंकि हमने तो ये साइज़ लिया ही नहीं है। तो हम जैसे हमारा 13 इंच आएगा ये थाई का माप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हमारा थाई रेडी 13 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच कम करके लेंगे, तो हम यहाँ पे 11 लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी 11 ले लेंगे, और यहाँ से ऐसे एक निशान मिला देंगे। फिर हमने आसन चेक करना है, हमें चाहिए 11.5 फ्रंट का, तो ये 11.5 पे फ्रंट आसन। अब यहाँ पे थाई हमें 13 रेडी रखना है, तो हम 14 पे मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से 14 पे हम मार्क कर देंगे इस तरह से। अब जितना यहाँ है सेम इतना लेना है इस साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने गोलाई देनी है, ये ज़्यादा गहरी नहीं देनी है, इस तरह से देनी है। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से अंदाजे से चलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थाई का माप लेना है, जो आएगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। बॉडी पे कैसे नाप लेते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, तो पहले बॉडी मेजरमेंट का वीडियो देखें फिर आप कटिंग करें, वरना आपका पैंट टाइट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने प्रॉपर वीडियो नहीं देखा है। तो मैं यहाँ पर पैंट का नाप लेकर बना रही हूँ। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता करना है कि हिप साइज़ कैसे आएगा, कितना आएगा। तो जितना आपका थाई का माप आया था, मेरा कस्टमर का 13 था, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच कम करके ये साइज़ ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमने पैंट में तो हिप साइज़ नापना ही नहीं आएगा हमें, इस तरह से। ठीक है, इस स्केल से यहाँ मिला देंगे। यहाँ से इस स्केल को ऐसे रखेंगे, इस वाले निशान को तभी हमने लगाया है, इसको यहाँ पे रख के मिला देंगे। 2.5 जो हमने नीचे निशान लगाया ना, उस पे मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, झुकाव के लिए इस तरह से, ये गोल वाला हिस्सा है ना, इसे यूज़ करेंगे, ऐसे हमने मिला देना है। ठीक है, यहाँ से एक शेप लगा देंगे। अब हमने ऊपर की ओर से
1.5 इंच बढ़ाना है, क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है तो हमने 1.5 इंच काफ़ी रहेगा ये बैक पार्ट के लिए, इसीलिए हमने कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड किया था ताकि हम इसे बढ़ा सकें। ठीक है, बस हम आपको यही बढ़ाना है, इस साइड तो सेम रहेगा और फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ से हमने कट लगाना है क्योंकि हमें कपड़ा इतना फोल्ड में जाना है। ठीक है, इस साइड पे भी लगाना है कट। ये तिरछा इसलिए लिया है ताकि जब ये फोल्ड करें ना तो इसके बराबर ही सेट हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने कट कर दिया, हमारा ये पैंट कटिंग हो चुका है। अब हमने पॉकेट की कटिंग कर लेनी है। पॉकेट हमने अपनी ओर से बंद साइड से लेनी है। बंद साइड से हमने लेना है लंबाई पॉकेट की 12.5। यहाँ से चौड़ाई जितनी है उसका 1 इंच कम हमने यहाँ लेना है, तो मैंने यहाँ 7 लिया है, यहाँ पे मैं 8 इंच लूँगी। ठीक है, इसको हमने इससे मिला देना है और ऐसे यहाँ से तिरछा करेंगे 1 इंच के करीब। बस, बहुत आसान है पॉकेट की कटिंग। आप दोनों साइड पॉकेट लगा सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट डे मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग का पार्ट। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे दोनों पार्ट के आसन स्टिच करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपको सिलाई लगा लेनी है। ये फ्रंट पार्ट है, इसमें पॉकेट लगाएंगे राइट हैंड साइड पे। यहाँ से 2.5 इंच पे छोड़ देंगे, हमने ऊपर से छोड़ना है 2.5 इंच, क्योंकि ये हमारा फोल्ड हो जाएगा ना, इसीलिए। उसके बाद 1 इंच नीचे और जाना है, यहाँ से हमने पॉकेट को लगाना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे की ओर से पहले एक सिलाई लगाएंगे और इसे पलट के सीधा करेंगे। पलट के इसे सीधा करेंगे और इस पे भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पक्की हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक। पॉकेट हमारा पक्का हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान रहे ये फ्रंट पार्ट है और राइट हैंड साइड पे पॉकेट लगा रहे हैं, आप दोनों साइड भी लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये ओपन साइड है और इस पॉकेट को भी ओपन साइड इस साइड रखना है, ऐसे इस वाले निशान के पास रखेंगे। अब हम इस पॉकेट पे 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे, फिर हमने जितने पे ये जो पॉकेट है यहाँ पे रखा है, हमने ध्यान से देखें इस निशान पे, ये तो फोल्ड हो जाएगा, तो इस वाले निशान पे फिर 1 इंच नीचे पॉकेट पे निशान, फिर इसका गैपिंग जितना आपको रखना है 5.5 या 6, तो मैं 6.25 रख रही हूँ। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ तक मिला देना है। अब हमने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से को हटाना है, ये नीचे वाला हिस्सा हटाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ से मिला के रखेंगे, लेकिन हम सिलाई कैसे लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पे जो ये निशान है, बस इसी पे सिलाई आपको दोहरा देनी है बस। ठीक है, ये एल शेप बन रहा है, ऐसे ही बनाना है। ये हमने सिलाई लगा दी, फिर उसके बाद इस कॉर्नर पे कट लगाने हैं आपको। ठीक है, इस तरह से, बस सिलाई ना कटे, फिर आपने कॉर्नर पे कट लगा के इसे पलटना है इस तरह से। पलटने के बाद यहाँ पे ना कॉर्नर से ऐसे सिलाई लगानी है, सेम इस साइड पे भी सिलाई लगानी है, इस तरीके से निकाल लेने हैं ये कॉर्नर, ऐसे आएगा। ठीक है, पक्की सिलाई लगानी है आपको। ये हमने सिलाई लगा दी इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे उल्टी साइड से करेंगे सीधा। अब यहाँ से देखें आप, इस तरह से आ गया। अब हमें इस पॉकेट पे इस तरीके से पकड़ के ऊपर से एक सिलाई लगा के इसे बंद करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये तो गैपिंग है, तो इतना हिस्सा बंद करेंगे पहले, इतना, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है इसे बंद कर देंगे, मतलब यहाँ सिलाई और यहाँ सिलाई, इतनी जगह में सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे और इसे हमने ऊपर से पहले बंद करना है। फिर बाद में ये जो नेफा है इसी में फोल्ड हो जाएगा और ये जो पॉकेट है इसके अंदर बंद हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा नीचे पे पॉकेट लगाया है। ठीक है, तो पहले इतना कंप्लीट करेंगे, इतना और इतना। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, देख सकते हैं, और ये गैप भी हमारा बंद नहीं हुआ और ये सिलाई भी हमने लगा ली। लेकिन अब ये जब तक नेफा हम फोल्ड करेंगे ये हिलता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और ये तिरछा जा रहा है इसे जाने देंगे, बिकॉज हमारी पॉकेट की कटिंग ही ऐसी होती है, आपको ज़बरदस्ती ऐसे नहीं करना है, इस तरह से जा रहा है वहाँ जाने देंगे। अब हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम नेफे का काम करें तो ये डिस्टर्ब ना करे हिलने डुलने में। बाद में ये सिलाई हमने खोल देनी है। ठीक है,
तो पहले ये हमने कंप्लीट करना है। इस बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, ये भी सीधा है और ये भी सीधा, ठीक है। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर चली गई। अब यहाँ से साइडों की स्टिच लगा देंगे, सेम इस साइड की भी स्टिच लगाएंगे, यहाँ से मतलब बंद करेंगे सिलाई लगा के दोनों साइड, ठीक है। साइडों की सिलाई लगाएंगे और ध्यान रहे अगर आपसे लगता है छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा सा पिन लगा लें, फिर दूसरी ओर से सिलाई लगाना शुरू करें, नीचे से चाहे ऊपर से, एक जगह आप पिन लगा लें, ठीक है। साइडें जोड़ने के बाद अब हमने बॉटम फोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने ये वाला कट भी लगाया था और ये भी, तो हमने क्या करना है इसको भी देखना है। यहाँ पे ऐसे करके क्रीज बना लेंगे, ये जो कट है यहाँ पे क्रीज बनाएंगे और ये वाले जो कट हैं इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। हमारी क्रीज आ चुकी है बैक साइड से, तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे, इस वाले कट को ऐसे रखेंगे और इस वाले कट को ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे निशान लगा लो और उसके हिसाब से आप फोल्ड कर लो। ये सेंटर बिल्कुल यहीं पे आना चाहिए आमने सामने। यहाँ से पिन अप कर लो और फिर आप इस तरह से फोल्ड करते जाओ। जो बिगनर है निशान लगा के करें, छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है। एक चीज़ और, किसी को बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से पैंट बना लिया फिर भी यहाँ से उठता है, मतलब सिलाई के पास से उठता है ऊपर की ओर, हैवी साइज़ है, तो आपको क्या करना है, ये जो कट है ना एक कट और लगा लो और फिर उसके बाद इस तरह से तिरछा फोल्ड कर देना है आपको। यहाँ से हल्का तिरछा और इस साइड से थोड़ा तिरछा, लेकिन बीच में सेम रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से पहले से फोल्ड करेंगे सेंटर से सेंटर मिला के। कई बार कपड़ा नहीं होता है फोल्ड करने के लिए तो आप पट्टी लगा के भी फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। हमारी दोनों बॉटम सेम तरीके से फोल्ड हो गई है, कट से कट मिला के, और ये हमारा जॉइंट बिल्कुल आमने सामने आया है, ठीक है। इस तरह से आपने दोनों बॉटम फोल्ड करना है। अब हमने इलास्टिक लेना है, जितना हिप राउंड है उसमें से माइनस आपको 12 करना है, और हम रेडीमेड पैंट के हिसाब से बना रहे हैं तो हमने पैंट का ही पूरा राउंड ले लिया था, उसके हिसाब से ही हमने नापना होता है। हम यहाँ पे इलास्टिक रखेंगे 27 इंच, क्योंकि हमने नापा था तो उसमें 27 आया था, 27 ही रखेंगे। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेना है ताकि जब ये आपस में जोड़ें तो वो हमारा कम ना हो, ठीक है। तो मैंने पैंट का ही नापा था आपके सामने, उतना ही लेना है, ठीक है। अब जैसे इलास्टिक की चौड़ाई कितनी है, 1.25 इंच है, आप इसमें 2.5 इंच के मार्जिन में 2 इंच तक की इलास्टिक डाल सकते हो, इससे ज़्यादा ना डालें फिर मार्जिन कम पड़ सकता है। तो 2 इंच तक की चल जाएगी, 2.5 इंच के मार्जिन में कोई कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इलास्टिक डालने का बहुत आसान तरीका, ये हमने पॉकेट को रोक लिया है सिलाई लगा के। अब देखो एक काम करना है, यहाँ पे पूरे राउंड पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, बिकॉज हमने 2.5 इंच लिया है ना कटिंग के समय पे। होल ना आए, कोई दिक्कत ना आए, तो हमने 2.5 इंच पे पूरे पे निशान लगाना है इस तरह से, ठीक है। निशान लगाने में कंजूसी ना करें, टाइम अच्छे से लगाएं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे सीधी एक लाइन बना देंगे, ऐसा नहीं करना है। और बैक पार्ट का हमारा आसन तिरछा है, तो फोल्ड करने का ईजी तरीका यही है कि आप निशान लगा लो, और इसमें कोई झोल नहीं आता है, बहुत ही ईजीली फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से रख के इंची टेप 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप इस तरह से निशान लगा लें, कोई भी गलती होने का चांस नहीं है। पूरे पे निशान लगा लें पहले, ठीक है। इस तरीके से निशान लगाते जाएं और अच्छे से फिर लाइन बना लें। अब हमने क्या करना है, यहाँ से निशान तो लगा लिया, अब इस निशान को ऐसे रखेंगे, जॉइंट के सामने रखेंगे, यहाँ पे इसे डबल फोल्ड करेंगे, पर निशान से अंदर नहीं जाना, निशान को बाहर नहीं जाने देना, साइड पे रहना चाहिए। अब इस पे इलास्टिक रख के चेक करेंगे, इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 2 पॉइंट, ठीक है, ताकि इजीली चली जाए। अब ये पिन लेंगे, सुई लेंगे, इस तरह से लगा देंगे, चारों जॉइंट पे सेम लगा लेना है, ठीक है। चारों जॉइंट हमारे आमने सामने होने चाहिए, बहुत आसान तरीका है। ये निशान हमें बताता है कि भाई हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते आगे, ये हमारी एक निशान से पहचान है कि भाई हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, ना आगे ना पीछे, ठीक है। इलास्टिक को रखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके हमने इस पर सुई लगा देनी है, इस तरह से टक कर देना है, ठीक है। चारों पे कर लेंगे इसी तरह से, 4 जॉइंट है, 2 आसन के 2 साइड के, ठीक है। हमने चारों जॉइंट पे सुई अटैच कर दी है। अब हमने फुल इलास्टिक लगानी है, मैं इसमें कोई बेल्ट वाला नहीं रखूँगी, फुल इलास्टिक लगाऊंगी। यहाँ पे हमें सिलाई कहाँ से स्टार्ट करनी है वो देखेंगे। तो हमारा ये है बैक आसन, ठीक है। जो हमारा बैक आसन है, इस जॉइंट पे से सिलाई स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे इससे 2 इंच पहले।
इस जगह से सिलाई स्टार्ट करेंगे ताकि जब हम लौट के यहाँ तक आएँ तो हमारी ये चीज़ गैपिंग रहे, ठीक है। 2 इंच की गैपिंग यहाँ पे आए, ना कि किसी जॉइंट पे। फ्रंट में भी नहीं रखेंगे, वो भी नहीं अच्छी लगेगी। तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे आसन से 2 इंच पहले, 2 या 3 इंच पहले, ठीक है। चलिए मशीन पे अब कैसे करते हैं। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, पिन को रिमूव करते जाएंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसी के हिसाब से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से निशान को ऐसे पकड़ के रखेंगे साइड से। चौड़ाई हमारी कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इलास्टिक उतने में ही जाएगा जितना हमने निशान लगाया है। चौड़ाई हमारी इलास्टिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कम नहीं करनी है। ये निशान हमने लिया और इस तरह से पकड़े रहेंगे। देखो बैक में थोड़ी सी तिरछा हम कट करते हैं तो थोड़ा सा स्लो करना है आपको, ठीक है। अब इस निशान को वापस से पकड़ेंगे ऐसे, यहाँ पे हाथ लगा के रखेंगे इस तरह से, ठीक है। एक हाथ से इस साइड का फोल्ड करेंगे। इलास्टिक की चौड़ाई से ज़्यादा हो कम नहीं हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि भाई हमारा कपड़ा छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा। वापस से निशान को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, यहाँ उंगली लगा लेंगे ऐसे। फिर इस पिन को हटाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। जॉइंट के सामने जॉइंट आ रहा है, हमारा आगे पीछे नहीं हो रहा और कोई झोल नहीं आएगा, ठीक है। वापस निशान पे फोकस करेंगे इस तरह से। ये निशान अपने आप ही कपड़े को फोल्ड करता जा रहा है, देख रहे हो आप। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, अपने आप ये फोल्ड हो रहा है, देख रहे हो आप। और पिन हमारा रोक के रखेगी कपड़े को कि भाई कहीं खिंचाव ना आए। अब इस पिन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। निशान के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। अब ये पॉकेट देखो हमारा इसके अंदर आ गया, वरना ये हिलता रहता अगर हम सिलाई नहीं लगाते। सिलाई इसलिए लगाई हमने, पर हमें निशान के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। ये निशान है ना, उसके हिसाब से। थोड़ा पॉकेट दबता है अंदर, उसको हमें दबाना ही है। पॉकेट हमारा अंदर दब गया, ठीक है। यहाँ से फिर से निशान को पकड़ेंगे। अब इस जगह पे थोड़ा सा कपड़ा मुड़ता है क्योंकि बैक आसन के पास तिरछा होता है, लेकिन हम इसे भी स्लो प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हल्का सा लास्ट वाला पार्ट है, हम यहाँ पे एंड आने वाले हैं, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से पकड़ेंगे निशान के हिसाब से, हल्का सा खींच के सिलाई लगाएंगे। इसको खींच लेंगे हल्का सा। देख रहे हो आप, कोई झोल नहीं आ रहा है हमारे इसमें, कहीं कोई झोल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और में हो जाता है ना, इसीलिए। लेकिन हमारा झोल नहीं आने देंगे हम। 2 इंच पहले हमने स्टॉप करना है और पक्की सिलाई कर देंगे बस। इस पिन की सहायता से इलास्टिक को डालेंगे ऐसे करके, ठीक है। दूसरी साइड निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे करके। थोड़ा स्लो करें, नहीं तो ये पलट जाता है, फिर दिक्कत आती है। इस तरह से सीधा करते, स्लो स्लो करना है मतलब आपको, है ना। इस तरह से सीधा भी करते जाओ, साथ के साथ ऐसे पकड़ पकड़ के सीधा करते रहना है आपको, ठीक है। इस तरह से ऐसे सीधा करके पूरे में डाल देंगे इलास्टिक। फिर उसके बाद हमने दोनों इलास्टिक को अटैच करना है आपस में। ध्यान रहे हमारा इलास्टिक घूमना नहीं चाहिए, घूमेगा तो हमें पहले सेट करना है, उसके बाद जोड़ना है, वरना वो घूमा हुआ ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इलास्टिक बिल्कुल ठीक है। अब इसे इस तरह से करेंगे और ये जो गैप है इसे बंद करेंगे। इस गैप को बंद करेंगे। इस निशान का वापस से ध्यान रखेंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है, कहीं कोई झोल नहीं आया नेफे में, बिकॉज इतना आसान तरीका था ना। को ना इस तरह से स्ट्रेच करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो पैंट है वो एक साइड ज़्यादा हो जाता है, ये गैदर एक साइड कम, तो आप खींचते नहीं हो ना। पहले आपको इस तरह से एक बराबर करना है, घुमाते जाएंगे और एक बराबर करते जाएंगे। जब तक एक बराबर नहीं होंगे तब तक हमने सिलाई नहीं लगानी। अब ये एक बराबर हो गया। अब यहाँ पे करेंगे, पास से देखेंगे। अब
2-3 टाँके हमने पहले लगाने हैं। बस अब सुई को नीचे किया, अब इसको हमने खींचना है इस तरह से, ठीक है। हाथ से प्रेस इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो घूमी हुई इलास्टिक है वो सेट हो जाए। बस यहीं पे रोकना है। थोड़े थोड़े स्टेप्स में सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं। और थोड़ी बड़ी सिलाई लगाएं ताकि सही रहता है बड़ी सिलाई उधेड़ने में भी। फिर ये देखो इलास्टिक घुमा हुआ है, इसे भी सेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? वापस से सुई को नीचे किया, खींचा ऐसे, ठीक है। फिर ये देखो घूम गया, वापस से खींचेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, हमारी सुई नीचे होनी चाहिए जब हम खींचेंगे तो। वापस से खींचेंगे, इलास्टिक कितने आसानी से लग गई है, देख सकते हो आप। कहीं पे भी कम या ज़्यादा नहीं है, गैदर्स इक्वल है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इलास्टिक हमारा अटैच हुआ है, देख सकते हो आप। कोई कहीं पे झोल नहीं आया, सभी जॉइंट आमने सामने आए हैं। चारों जॉइंट में से कोई सा भी आप देख सकते हैं। अब हमने प्रॉपर एक लास्ट सिलाई है वो लगाएंगे। ओवरलॉक मैंने कर लिया है। अब मैं इसमें आसन जोड़ूंगी, लेकिन यहाँ पे मार्जिन देखना है। ये इस साइड को फोल्ड है तो ये इसी साइड को होना चाहिए। सेम हमने दूसरा भी देखना है। हमने इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है थोड़ी दूरी पे, फिर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। थोड़ी दूरी पे लगानी है। आप चाहें तो निशान लगा लें, हम 1/2 इंच के दबाव में कपड़े को दबाएंगे, ठीक है। सेकंड चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है आज डीप नेक में नेक पट्टी कैसे लगाएं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा पैंट स्टिच हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिलना सिखाया, कटिंग कैसे करनी है पुराने पैंट से नाप लेकर। फिर उसके बाद मैंने पॉकेट की कटिंग करना सिखाया, पॉकेट लगाना सिखाया, इलास्टिक के बारे में डिटेल में समझाया। आप इस तरीके से पैंट बनाएंगे ना तो यकीन मानिए बहुत बेहतरीन बनेगी और बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ आपकी ये पैंट रेडी होगी। सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि स्ट्रेट पैंट बनाना बेहद आसान है, चाहे आपको सिलाई आती हो या ना आती हो। अगर थोड़ी सी भी मशीन चलानी आती है तो ये पैंट आप घर बैठे इतना आसान तरीके से बना सकोगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली पैंट बन के रेडी हो गया है। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो के साथ कमेंट तो करना ही है, चाहे आप लाइक करें ना करें पर आप कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।